Assalamu alaikum dear viewers, and I welcome you to my YouTube channel Law Talk. आज की जो हमारी गुफ्तगू है आपके साथ वो बड़ी दिलचस्प है। मैं तो रोज़ कानून से मुतालिक आपसे बातें करता हूँ और अदालत के निज़ाम पे जिस पे मुझे बहुत यकीन है। खैर आज मैं एक दूसरा मौजू है आपके साथ बात करने का। हम अक्सर अपनी किताबों में देखते हैं ब्रेन एंड माइंड, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अंग्रेज़ी में रहूँ, कुछ उर्दू में रहूँ, ताकि जो मेरे दूसरे सुनने वाले हैं, क्योंकि मेरे चैनल को अमेरिका में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देखा जाता है, जो कि वो जो एनालिटिक्स में जब हम खोलते हैं अपने चैनल की, तो ये मुझे वहाँ से पता चलता है, वरना मैं कोई इतना इसका एक्सपर्ट नहीं। एनीवे, अच्छा, अब हमें ये फ़र्क पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड. These two things are totally different from each other. Yes, ये आपके लिए हैरान कुन शायद बात होगी। देखिए, मैं इसके कुछ फर्क आपके सामने रखता हूँ। ब्रेन जो है, that is an electric motherboard in order to run the software of mind. Yes, and on the contrary, the mind is an intellectual chessboard in order to solve the problems of mankind. एक ये फर्क है। दूसरा फर्क क्या है? Brain gets tired, whereas the mind becomes alert. Yes. तीसरा फर्क क्या है? The brain sleeps, whereas on the contrary, mind never sleeps. It changes its mode into dream. देखा आपने फर्क? ब्रेन सो जाता है, माइंड जो है अपने आप को ख्वाब की हालत में ले आता है। वहां पे आराम और सुकून नहीं है, वहां पे नींद नहीं है। अच्छा, अब हम दोबारा ब्रेन की तरफ आते हैं। ब्रेन जो है, इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, whereas on the mind इसके लिए साइको सेशंस होते हैं। यानी ब्रेन के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट और माइंड के लिए साइको सेशंस। अच्छा, और दूसरी हैरानकुन बात, ब्रेन डज एग्जिस्ट इन अ क्रेनियम। ये जो हमारी खोपड़ी है, क्रेनियम, ब्रेन इसमें रहता है। ब्रेन एग्जिस्ट्स इन क्रेनियम, ह्यूमन क्रेनियम, whereas mind does exist in time and space. कितना फर्क है? डायमेट्रिकल चेंज। ब्रेन की हद जो है वो ह्यूमन क्रेनियम के अंदर है और माइंड की तो हद ही कोई नहीं है। इट गोज इनटू टाइम एंड स्पेस, इट लिव्स इन टाइम एंड स्पेस। अच्छा, अब दूसरी बात, ब्रेन जो है, इट फंक्शंस इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ऑर्गन्स। ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ये सब हमारे ऑर्गन्स हैं, ब्रेन इनको कंट्रोल करता है। माइंड फंक्शंस इन ऑर्डर टू कंट्रोल द प्रॉब्लम्स। फर्क आपको महसूस हुआ ब्रेन के और माइंड में? जो एविडेंट डिफरेंस है, ये ऑर्गन्स कंट्रोल करता है ब्रेन, और माइंड जो है ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है। दूसरा, ब्रेन इज अफेक्टेड बाय अ ट्रॉमा, TRAUMA. ट्रॉमा अफेक्ट्स द ब्रेन। फिर मैं इसको दोहरा दूं, brain is affected by a trauma, whereas the mind is affected by a drama.
यहां पे ब्रेन में ट्रॉमा है, माइंड में ड्रामा है। दूसरा फर्क, ब्रेन नीड्स एंटीबायोटिक्स, माइंड नीड्स catharsis. Always remember, antibiotics is for the brain and the catharsis is for the mind. एक और फर्क, brain can never be changed, whereas mind can be changed. You change the mind of others, you don't change the brain of others. Got my point? और एक और फर्क क्या हो सकता है इसमें, ब्रेन ऑलवेज रिमेन्स फ्रेश एंड एक्टिव ऑन द सप्लाई ऑफ फ्रेश ब्लड. ब्रेन ऑलवेज remains active, having the supply of fresh blood. Mind remains and becomes active on the supply of fresh thoughts. फर्क आपने नोट किया? तो ये ब्रेन में और माइंड में ये फर्क है. एक और फर्क आपको बताता हूं. ब्रेन अंडरगोज एन इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन कहते हैं वर्म को. जिस्म के अंदर कोई सोजिश हो जाए तो उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं. अगर बाहर हो जाए तो हम इसको स्वेलिंग कहते हैं. तो ब्रेन अंडरगोज इन्फ्लेमेशन, माइंड अंडरगोज हैलुसिनेशन. फर्क देखा? Inflammation is for the brain and hallucination is for the mind. तो ये दिलचस्प एक फर्क था जो ब्रेन और माइंड में है. और मुझे ये पूरा यकीन कामिल है कि आपको इससे पहले कभी आपका तस्वर इस तरफ गया ही नहीं होगा कि ब्रेन और माइंड में भी कभी कोई फर्क होता है. यानी दिमाग और जहन में कभी कोई फर्क होता है. तो ये सारी बातें हैं. हमें इस चीज को, कोई भी हमारा शोबा हयात हो, हमारा कोई भी फील्ड ऑफ जॉब हो, उसमें जो चीजें होती हैं, उसमें जो बातें होती हैं, उसके जो अल्फाज होते हैं, जो उसकी टेक्निकोलॉजिकल या टेक्निकल जो जैर्गन होती है, हमें उनके मतलब और उनके मफाहीम का इदराक होना चाहिए. हम ये काम मेहनत से सीख सकते हैं. और हमें जब हम ये मेहनत करते हैं तो फिर हम पहले तो हम हार्ड वर्कर होते हैं, लेकिन यही मेहनत, यही इंटेलेक्चुअलिज्म हमें स्मार्ट वर्कर बना देता है. और जो हमारी कोई भी फील्ड हो, कानून की हो, वकालत की हो, कंप्यूटर ग्राफिक्स की हो, या कोई इंटरनेटोलॉजिकल टेक्निक्स हों, या कोई भी आपके जो फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट हों, उसमें जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जब आप अल्फाज के माना भी जब आप सीख जाते हैं, देन यू बिकम ए स्मार्ट वर्कर. पहले आप हार्ड वर्कर होते हैं, बाद में आप स्मार्ट वर्कर होते हैं. देखिए, ये इस बात को आप यूं समझें, जैसे मेरी पेशी थी ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, तो जुडिशल 7 के आगे मैं पहले पेश हुआ. इसके बाद मेंबर इज्तिमाल के सामने मैं पेश हुआ. तो मेंबर इज्तिमाल ने कानूनी बात एक ऐसी कही कि वो मेरे भी जहन में नहीं थी. तो मैंने बरमला, मुझे उनका नाम याद नहीं, उनके नाम के आखिर में शायद लक आता है. तो मेंबर इज्तिमाल को मैंने ये कहा, यहाँ फरीदकोट हाउस में, उनकी कोर्ट में, मैंने उन्हें कहा कि मिलाद, जो आपने मुझे ये बात समझाई है, इस बात को मैं यूं लेता हूं कि जब आप घुड़सवारी सीखते हैं तो पहले आप घोड़े को राइड करते हैं, इसके बाद वक्त ऐसा आता है घोड़ा आपको खुद राइड करवाता है. गॉट माय पॉइंट? तो ये मैंने ज़रूरी समझा कि आपको मैं ब्रेन और माइंड का डिफरेंस बताऊं. एंड आई होप कि यू मस्ट हैव एंजॉयड इट. फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय.